फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू बिकम ए फ्लिपकार्ट सेलर, या फिर हम कह सकते हैं फ्लिपकार्ट के सेलर हम कैसे बने, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपको कस्टमर तो अनलिमिटेड मिलते हैं, साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी कम से कम होता है और यहाँ पर आपको किसी दुकान या फिर जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको बिजनेस को अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। होती है कि आप जो है सामान कहां से लाएंगे, कौन से प्रोडक्ट अपने जो है इस वेबसाइट के ऊपर रख के सेल करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट भी रख सकते हैं जो आपके आसपास या फिर आप खुद ही बनाते हो, ठीक है, और आपके आसपास के लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आते हो, तो क्यों ना आप उसको जो है इस वेबसाइट के ऊपर देश के अलग अलग कोने में इस प्रोडक्ट को आप पहुंचा सकें, ठीक है। तो आपको बस जो है इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को रखना है और सेल करना है। यहाँ पर आपको कस्टमर अनलिमिटेड मिलेंगे। हो सकता है जो प्रोडक्ट आपके आसपास हो या फिर जो प्रोडक्ट आप खुद बनाते हो उसकी बहुत ज्यादा मांग हो, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को रखते ही आपके जो है ये प्रोडक्ट आसानी से बिकने लगे, तो यहाँ पर आप देखते ही देखते हजारों से लाखों से करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस पॉइंट है, बिजनेस मॉडल है कि इसके अंदर आपको कस्टमर अनलिमिटेड मिलता है। कस्टमर यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक आता ही है, ठीक है। अगर आप अपना प्रोडक्ट भी वहां पर लगाएंगे तो हो सकता है उसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। दोस्तों, आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम फ्लिपकार्ट के सेलर बनने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदेंगे बेचेंगे तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ फ्रेंड, आपको यहाँ पर जो है एक कैंसिल चेक या फिर पासबुक की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो अकाउंट नंबर आपका पड़ेगा, उसी के अंदर आपका पेमेंट आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैंसिल चेक या फिर जो आपकी पासबुक है उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो है यहाँ पर एक ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी जो वैलिड हो, साथ ही साथ आपको एक फोन नंबर की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी दो टाइप की यहाँ से आपकी होगी, एक होगी सिंगल लिस्टिंग जिसमें आपको 1 बाय 1 करके प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा, सेकंड में होगी बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग में आप बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टेड कर सकते हैं। लिस्टिंग करने का मतलब ये जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई वेबसाइट के ऊपर गए तो आपको वहां पर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट दिखते हैं, तो वो प्रोडक्ट को लगाना, ठीक है, प्रोडक्ट को सेट करना, उसकी एमआरपी लगाना, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट को लिस्टेड करना होगा, वहां पर लगाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्रोडक्ट का फोटो, ठीक है। आपको एक अच्छे कैमरे से प्रोडक्ट का फोटो लीजिए, ठीक है। स्टूडियो में जाके भी उसका प्रोडक्ट का फोटो ले सकते हैं, वहां से भी स्टूडियो के जो मैनेजर होते हैं उनसे बोल के, जो फोटो स्टूडियो में काम करते हैं उनसे भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं। साथ ही साथ आप उस फोटो को अगर आप अच्छे से खुद भी खींच सकते हैं तो खुद भी खींच सकते हैं, ठीक है। और फिर उस फोटो को अपलोड करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। उसमें आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी जो है वो दिखेगी, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना, आप जो है एक अच्छा फोटो लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट की जो भी डिटेल है वो डाल सकते हैं आप उसमें वहां पर, ठीक है। जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो आपका जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से बन के आता है, बस आपको अपनी डिटेल डालनी होती है, ठीक है। वो टाइटल अपने आप वहां से बना के देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आप एमआरपी सेट करेंगे, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस सेट करेंगे वो एक अच्छा जो है सेट करना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शिपिंग चार्जेस जो लगता है उसको भी प्लस ऐड करके उसमें ऐड करना होगा। साथ ही साथ आपका जो रिटर्न आ जाता है उसको भी कुछ उसमें अमाउंट उसका आपको ऐड करना, ऐसे ऐड करना है मार्जिन के अंदर, जिससे कि अगर आपको प्रोडक्ट पर रिटर्न आए तो आपको नुकसान ना हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं, बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना होगा, तो आप प्राइस सेट कैसे करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना होगा कि फ्लिपकार्ट के अंदर जब आप अपना
कोई प्रोडक्ट लिस्टेड करते हैं, लगाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ फीस भी देना होती है। ठीक है, फ्लिपकार्ट आपसे कुछ फीस लेता है, तो आपको उस फीस को देखकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना होगा। साथ ही साथ आपको शिपिंग कॉस्ट भी वहां पर देखनी होगी। जब प्राइस आप सेट कर रहे हैं तो आपको फ्लिपकार्ट की जो फीस है उसको देखना होगा, शिपिंग कॉस्ट को देखना होगा। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट के बाद में आपका जो रिटर्न आ जाता है प्रोडक्ट का, उस रिटर्न को भी देखना होगा। ठीक है, आपको अपना मार्जिन भी देखना होगा। साथ ही साथ आप ऐसी एमआरपी लगाएंगे, फिर उसके बाद एमआरपी के बाद आपको सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखकर आपको अपने प्रोडक्ट की एमआरपी सेट करना होगी, सेलिंग प्राइस सेट करना होगा, जिससे कि आपको नुकसान भी ना हो। ठीक है, अगर आपका रिटर्न आ जाता है कभी तो वहां पर आपका नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर पैकिंग। जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो उसको आप पैक कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको कुछ पैकेजिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, कार्टून की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सीजर की जरूरत पड़ेगी, और भी अदर तरीके के आपको पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो पैकेजिंग मटेरियल आप कहां से लाएंगे, मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, जो आप टेप यूज कर रहे हैं, कार्टून यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लिपकार्ट लिखा हो। ठीक है, तो उस तरीके का आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपको ये चीज जो है मार्केट में तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आप जो है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पैक करके माल को बेच सकते हैं, आप अपने माल को कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू ग्रो सेल ऑन फ्लिपकार्ट। आप अपनी फ्लिपकार्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसका जो फोटो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो कस्टमर को आसानी से दिख सके। साथ ही साथ आपको कलर के ऊपर भी ध्यान देना होगा, ऐसे कलर के प्रोडक्ट लगाने होंगे जो कस्टमर की ज्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो इस टाइप के आपको कलर का यूज करना होगा, ऐसे प्रोडक्ट आपको लगाने होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला आपको जो फोटो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कलर अच्छे होना चाहिए, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो सारी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज प्रोडक्ट का प्राइस, जो सबसे ज्यादा मेजर करता है। आपको प्रोडक्ट का ऐसा प्राइस सेट करना है कि वो कस्टमर आसानी से ले ले। ठीक है, दूसरी चीज आप जो है ये ना सोचिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका कम में जा रहा है। प्रोडक्ट को कम में नहीं बेचना है, आपको घाटे में प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारा पहला मोटिव होता है प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट तो देखना ही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है प्रोडक्ट का प्राइस कम रखिए। ठीक है, उसमें आप नुकसान मत करिए, आप अपना नुकसान मत करिए, आप प्रोडक्ट का प्राइस बस कम रखिए। आप कोशिश ये करिए प्रोडक्ट का प्राइस कम हो, प्रोडक्ट जो है हमारा ज्यादा क्वांटिटी में बिके। जब आप प्राइस कम रखेंगे, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो अच्छी होगी तो कस्टमर आपसे ज्यादा खरीदेगा। जब आपके पास ज्यादा ऑर्डर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका जब आप प्राइस सेट करें तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा प्राइस सेट करें जो कस्टमर आराम से उस प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस इस बात का और ध्यान रखना है कि आपको उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जब कम प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का तो वहां पर प्रोडक्ट आपका बल्क क्वांटिटी में सेल भी होगा। जब वो ज्यादा क्वांटिटी में सेल होगा तो आपको प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर डिलीवरी एंड पेमेंट। हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको ऑर्डर किया है कस्टमर को, वो डिलीवर कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिलीवरी के लिए ई कार्ड की तरफ से आपके पास डिलीवरी बॉय आएंगे। वो आपका ऑर्डर जो पैक होगा, ठीक है, जो ऑर्डर आपका कस्टमर तक पहुंचना होगा उसको वहां से आपके यहाँ से पिकअप करेंगे और कस्टमर तक डिलीवर भी करेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज का और मैं बता दूं कि जो आपका पेमेंट है, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न मैनेजमेंट। जब आप फ्लिपकार्ट के सेलर बनेंगे और प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो रिटर्न भी आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका 10 से 20% तो रिटर्न आता ही आता है। यहाँ पर रिटर्न तो आपका आएगा ही आएगा। तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न की जो फीस होती है, रिटर्न का जो चार्जेस होता है, उसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट आपने भेजा, ठीक है, फिर उस कस्टमर ने क्या किया, उस कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया। जब आपके पास वो प्रोडक्ट आया तो आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट रिसीव जो हो रहा है वो गलत प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो आपको यहाँ पर नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा
जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसकी तरफ से आपको एक ऑप्शन दिया गया है, उसका नाम है SPF। एस का मतलब है सेलर, पी का मतलब प्रोडक्शन, एफ का मतलब फंड। सेलर प्रोडक्शन फंड के लिए भी आप जो है यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट। आप अपना फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप गूगल सर्च के ऊपर जाइए, वहां पर आप डालिए फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट। ठीक है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा। जैसे आप उसको सबमिट करेंगे फिर आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम होती तो वहां पर हेल्प का भी ऑप्शन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके वहां से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट सेलर बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कुछ सामान भी खरीदना होगा, जैसे कि आपको एक कंप्यूटर सिस्टम लेना होगा या फिर आप लैपटॉप ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेजर जेट प्रिंटर भी लेना होगा और पैकेजिंग मटेरियल भी आपको यहाँ पर लेना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाईफाई का कनेक्शन भी लेना होगा और इन्वर्टर भी लेना होगा। ठीक है, कुछ सामान आपको लेना होगा, टेबल लेनी होगी, डेस्क लेनी होगी, जिसके ऊपर ये सारा आप सिस्टम रख के चलाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जब आप ये सारा सामान लेंगे तो कम से कम आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसके साथ में आपको प्रोडक्ट भी खरीदना होगा, या प्रोडक्ट जो भी आप रख रहे हैं उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो हम ये मान के चलते हैं उसकी भी कॉस्ट 1 लाख रुपए कम से कम आएगी। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।